हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में फ्री टेक्स्ट बुक डिमांड को लेकर अपडेट्स की। तो साला दर्पण पर फ्री टेक्स्ट बुक की मांग प्रविष्टि 2000 सेशन 25-26 किस प्रकार से करें, इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके लिए आपको साला दर्पण पर लॉगिन होना है और योजना टैब के अंदर जाना है। योजनाएं के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री टेक्स्ट बुक का। ये रहा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जैसा कि लिखा हुआ है कार्य पुस्तिका, और यहीं पर आपको मांग की प्रविष्टि का ऑप्शन मिल जाएगा फ्री टेक्स्ट बुक मांग प्रविष्टि सेशन 25-26। तो यहाँ से हम मांग प्रविष्टि का कार्य शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्री टेक्स्ट बुक मांग प्रविष्टि के लिए ऑप्शन ये आपको मिल जाएगा। तो फ्री टेक्स्ट बुक मांग करना ज़रूरी है क्योंकि इसकी जो अंतिम तारीख है वो नज़दीकी है। लगभग 27 जनवरी तक आपको ये कार्य करना है। और उससे पहले आपको बता दें कि फ्री टेक्स्ट बुक मांग प्रविष्टि तभी सही हो पाएगी जब आप पहले जो है बुक का वितरण सही करेंगे। यानी फ्री टेक्स्ट बुक जो आपको मिली है उसकी विद्यार्थी की एक तो वर्क बुक है वो वितरण हो चुकी होगी, और साथ ही फ्री टेक्स्ट बुक वितरण प्रविष्टि होना ज़रूरी है। जो ऑप्शन मिलेगा स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि में, यानी अगर आपने विद्यालय में जो प्राप्त पुस्तकें इस सेशन की वो अगर वितरण कर दी है, जो भी शेष रही है उसका जो डाटा है वही आगे मिलने वाला है। इसलिए आपको विद्यार्थी का वितरण प्रविष्टि पहले कर लेना है। और इसके साथ ही फ्री टेक्स्ट बुक की मांग करने से पहले विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन भी आप अच्छे से देख लें। विद्यालय में जो संचालित पुस्तकें हैं वही चल रही है हमारे, और ये चीज़ें ऑप्शन देखना ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी हम काम करेंगे फ्री टेक्स्ट बुक मांग प्रविष्टि को लेकर, किस प्रकार से मांग हमें कंप्लीट करनी है। तो पहले वितरण होना ज़रूरी है। वितरण कर दिया होगा आपने, अभी तक नहीं किया है तो मांग जनरेट जब होगी तो उस अकॉर्डिंग होगी। ऐसे में पहले जो है वितरण की प्रविष्टि भी कर लें, अभी तक नहीं किए तो। उससे पहले बात करें तो जैसे वितरण प्रविष्टि करेंगे, वितरण प्रविष्टि करने के बाद मांग प्रविष्टि जब शुरू करेंगे तो ये ऑप्शन मिलेंगे नोट है, जो देख लेते हैं एक बार। जरूरी है जानने के लिए कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक स्टॉक रजिस्टर प्रारंभिक स्टॉक वितरित स्टॉक अंतिम शेष का मिलान पोर्टल पर स्कूल स्टॉक एंट्री से करें, और स्कूल डिमांड लॉक किया जाना है। गलत मांग जनरेट की स्थिति में संस्था प्रधान जिम्मेदार होगा। नए सत्र के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में सावधानी पूर्वक करें। यानी मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में अध्ययनरत जो भी बच्चे हैं कक्षाएं, उनकी पुस्तकों का संचालन जो है वर्तमान में वो चयन करें, नहीं तो मांग जनरेट नहीं होगी। नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों की जो तृतीय भाषा होती है, संस्कृत है, पंजाबी है, उर्दू है, जो भी वो प्रपत्र 7A में मैपिंग होनी जरूरी है। अन्यथा तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा, तो ये भी जरूरी है। इसके अलावा पॉइंट है कक्षा 11-12 में अध्ययनरत विद्यार्थी वार वैकल्पिक विषय जो है ऑप्शनल विषय जो होते हैं उसमें मैपिंग प्रपत्र 7 में किया जाना है। अन्यथा वैकल्पिक विषय का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अकॉर्डिंग प्रदर्शित नहीं होगा। बात करें तो अगले पॉइंट की, कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों को और कक्षा 9 से 12 के SC/ST के समस्त छात्र छात्राएं जिनके माता पिता आय करदाता नहीं है, इसकी प्रविष्टि प्रपत्र 9 में आप कर लें, उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही नए शैक्षिक सत्र के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के आकलन का आधार जो है कक्षा 3 से 10 और 12 के शैक्षिक मौजूदा सत्र में पंजीकृत कक्षा व विद्यार्थी संख्या को आगामी कक्षा में मानते हुए मांग जनरेट होगी। यानी जो न्यू सेशन के लिए मांग जनरेट हो रही है वर्तमान में कक्षा 3 से लेकर 10 और 12 में अध्ययनरत जो विद्यार्थी है उसके अकॉर्डिंग ही आगामी सेशन की मांग जनरेट होगी। 1 और 2 की मांग शैक्षिक जो मांग होगी वो मौजूदा से पहले के सत्र पंजीकृत कक्षा व विद्यार्थी कक्षा के अनुसार होगी। तो 1-2 की जो मांग है शैक्षिक मौजूदा जो है उससे पहले के सत्र की पंजीकृत कक्षा में जो विद्यार्थी थे उसके अकॉर्डिंग हुई, और 11 के लिए वर्तमान सत्र जो में आपके जो बच्चे अध्ययनरत है उसके अकॉर्डिंग होगी। ये मांग की बात बताई जा रही है कि निःशुल्क पाठ्य की मांग किस प्रकार रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट आउट है जो आपको दिमाग में रखने हैं। उसके पश्चात आपको अपनी डिमांड जनरेट करनी है। और एक और है कि कक्षा 9 से 12 तक की वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित है आगामी सत्र में भी संचालित होगी का अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग से कम किया जाकर मांग जनरेट होगी। और नीचे ऑप्शन मिल जाएगा बुक डिमांड, जैसा कि लिखा हुआ आ रहा है नोट इम्पोर्टेंट रेड कलर में लिखा हुआ है कि इसकी जो डेट है वो 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक ही है। तो 27 जनवरी तक आपको ये अपना काम कंप्लीट कर लेना है, उससे पहले ही कर लें। यहाँ क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लें, क्लास ग्रुप 1 to 8 एंड 9 to 12 भी है। व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल, फिर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लास ग्रुप सेलेक्ट करने के पश्चात जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक और मैसेज आपको पॉपअप मिलेगा ध्यान देने योग्य कि कक्षा 6 से 10 की जो तृतीय भाषा की डिमांड है विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा, यानी कितने विद्यार्थियों ने तृतीय भाषा ली उसके अनुसार कक्षा अनुसार जनरेट डिमांड के बराबर होगी। समस्त भाषाओं के योग की संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है।
तो कक्षा 6 से 10 में ध्यान दें, तृतीय भाषा जिसने ली है, कौन कौन सी ली है, उसकी डिमांड में संख्यात्मक प्रविष्टि करनी है और संचालित समस्त भाषाओं के योग के अकॉर्डिंग। और 11-12 के में अध्ययन विद्यार्थी जो वैकल्पिक विषय की मैपिंग है प्रदर्शन में किया जाना के उपरांत ही नामांकन प्रदर्शित होगा। और इसको आप क्लोज कर दें और उसके पश्चात जो है डिमांड के लिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा। डिमांड के लिए आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, कक्षा मिलेगी, सबसे पहले विषय मिल जाएगा, पुस्तक का नाम, और एक सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है इस बार जो पुस्तक आ रही है नई, वो आओ कंप्यूटर सीखें। ये बड़ा अपडेट है, यानी ये आपको पुस्तक न्यू सेशन में मिलेगी। हो सकता है सरकार की मंशा है कि बच्चों को पहली क्लास से ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, तो उस कंप्यूटर शिक्षा एक ऑप्शन आ रहा है, उसकी मांग अपने आप ही जनरेट होगी, क्योंकि इस सेशन में तो चला नहीं, न्यू सेशन से हो सकता है। तो कंप्यूटर सीखे वाला ऑप्शन एक नया है, ये नई किताब लॉन्च होने वाली है, तो ये जानकारी है। फिलहाल आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट काम वो है, पुस्तक के नाम लिखी हुई मिलेगी, भाग 1, भाग 2, भाग 3 जैसे पहले कक्षाएं। अनुमानित नामांकन बता दिया गया है ऑटोमेटिक 13। आगामी सत्र के लिए कुल मांग 13 जनरेट हो रही है, और वैसे 1 से 3 तक नई पुस्तकें ही मिलती है, तो प्राप्त पुस्तकों की संख्या 0 है। विद्यालय में शेष अध्ययन से 0 है, और कुछ बची हुई है, जैसे यहाँ ज़्यादा थी तो 8 है, योग 8 है, और शुद्ध मांग जो जनरेट हो गई, जैसे कंप्यूटर की 13 हो गई, भाग 1 की 5 हो गई, तो जो बची हुई है तो उसमें से माइनस होकर मांग जनरेट हो रही है, जो बिल्कुल ही नई लेनी है उसकी शुद्ध मांग जनरेट होगी। तो इस प्रकार से ये मांग शो हो रही है। पहले आप अपना वितरण भी चेक कर लें, वितरण सही हो उसके पश्चात मांग जनरेट कर लें। ये शुद्ध मांग है, इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे ये। और भी मैं आपको दिखा दूँ, कक्षा 6 की बात करें तो ये 1 से 5 पे इस प्रकार से। 6 में क्या होता है कि तृतीय भाषा भी हमें यहाँ पर एंट्री करनी होगी, एंटर या संख्यात्मक प्रविष्टि, यानी कितने बच्चों को तृतीय भाषा ले रखी है, उसके अकॉर्डिंग पुस्तकें मिलेगी। और इसमें भी बताया है कि शेष जो पुस्तकें हैं 50% प्राप्त की जाती है वापस, उसकी संख्या जैसे कि यहाँ से हो रही है 7 है, और अवितरित नई पुस्तकें 0 है, 7 है, तो मांग शुद्ध 0 भी जनरेट हो गई। और नहीं तो अगर हम एंट्री करेंगे यहाँ कि हमें कितनी मांग है, कितने चाहिए, तो वो हम लिख देंगे कुल 7 है और 5 और चाहिए हमें, यानी कुल 12 की मांग जनरेट हो रही है, तो हम 5 और दर्ज कर देंगे तो यहाँ जनरेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये शुद्ध मांग पीछे आपको नज़र आ रही होगी। कुल मिला के ये नॉर्मल सी बात है कि 50% प्राप्त पुस्तकें हैं, शेष अवितरित नई पुस्तकें हैं, और योग बता देगा, और फिर शुद्ध मांग पीछे वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा, वो शुद्ध मांग रहेगी आपके किसी भी विषय और किसी भी क्लास की बात करें तो ये आपकी मांग जनरेट का प्रोसेस है। और हर क्लास को देख लें, उसकी मांग जनरेट को देख लें, और उसके अकॉर्डिंग जो है लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा डिमांड को लेकर। जैसे इस संस्कृत के साथ साथ आपके उर्दू है, पंजाबी, जो भी है उसकी संख्या यहाँ आपको अब दर्ज करनी होगी, और उसकी शुद्ध मांग पीछे जनरेट हो जाएगी। और बात करें तो इस प्रकार से हर क्लास की आपको कर देनी है, शुद्ध मांग जो भी जनरेट होगी मिल जाएगी। और लास्ट में ऑप्शन मिलेगा आपको ये वाला, नीचे टोटल हो जाएगी कुल बुक है जो भी आपको प्राप्त होगी, और लॉक का बटन मिल जाएगा, लॉक स्कूल बुक डिमांड। यहाँ पर आपको बुक की डिमांड लॉक कर देनी। जब आपका सारा डिटेल आप अच्छे से चेक कर लें, जो भी विद्यालय आपका है, कौन कौन सी कक्षाएं चल रही है, कौन कौन से विषय चल रहे हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कौन कौन सी तृतीय भाषा ले रखी है, वो सारी डिटेल देख लें, शुद्ध मांग ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। एक बार लॉक करने के पश्चात विद्यालय तब तक मांग को पुनः अनलॉक कर सकता है जब तक नोडल ने यानी पीओ ने मांग को लॉक नहीं किया है। इसके उपरांत विद्यालय पुस्तक मांग को अनलॉक नहीं कर पाएगा, यानी जब तक पीओ लॉक नहीं कर देता तब तक आप कर सकते हैं। एक बार विद्यालय के नोडल ने मांग को लॉक कर दिया, उसके बाद आपका लॉक जो है अनलॉक नहीं होगा। तो ये है बुक डिमांड का प्रोसेस, आप अपनी डिमांड लॉक कर सकते हैं इस प्रकार से। धन्यवाद।